Hello. 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 Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the God. Hallelujah. प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते परमेश्वर का। जितने प्रिय भाई बहन अभी ऑनलाइन जो मुझसे जुड़ने जा रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, उन सबका मसीह के नाम में मैं जय मसीह कहता हूँ। सबका मैं स्वागत करता हूँ कि आज के इस अच्छे दिन में सुंदर समय के परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम एक बार फिर ऑनलाइन आपसे मिलने पा रहे हैं, आप लोगों से बात करने पा रहे हैं, आपको देखने, आप लोग भी मुझे देखने और सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है। आज ये अनुग्रह हुआ है, इस अनुग्रह के लिए आपसे मैंने कोई मेहनत नहीं किया। ऐसा नहीं कि अनुग्रह हमारे बहुत अच्छे कर्मों के करने के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र प्रेम है, ये परमेश्वर पिता का पवित्र प्रेम है। आप प्रभु यीशु मसीह का दया अनुग्रह हम पर हुआ है। तो आज का दिन और इस समय का हम राइट यूज करते हुए प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, यीशु मसीह की दया से आज हम अपने प्रभु परमेश्वर की महान उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आप हम सबको, आपके परिवार के लोगों को जिंदा, सुरक्षित और चंगा रखा है। और इसीलिए आज हम उस प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, स्तुति करें और इस समय अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते खुदावंद इस सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, हम समर्पण के साथ अपने हाथों को उठाते, सबको झुकाते खुदा, आपको प्रणाम करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और इस समय प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद सा प्रार्थना करते खुदावंद अपने आपके अनुग्रह से ऑनलाइन हम प्यारे तुझे वर्शिप करने पा रहे प्रभु, और वर्शिप करने का अवसर आपने हमारे जीवन में प्रदान किया पिता। जितने प्रिय बहने, जवान बुजुर्ग बच्चे जो अभी लाइव हैं खुदावंद, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सब पर, इस समय पर, इस जगह पर, हर एक पर प्रभु यीशु के नाम से कहते हुए यीशु मसीह का पवित्र नियंत्रण होना आपको प्यारे परमेश्वर। आज के वर्शिप में सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए होने लगा। तेरे पिता, स्तुति आराधना में आप सहायता मदद करें। हर एक जन जो आपको अभी आपकी महान अनुग्रह में, आपकी महान इच्छा होकर आपकी उपस्थिति में आने पाए प्रभु, हर एक को आपकी इच्छा होकर आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को छोड़ना पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हर एक से बोलना, बात करना पड़ेगा। तेरे परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं खुदा के आज के इस वर्शिप में कहते आपको प्रसन्न करने पाए, तो आप हर एक की सहायता मदद करें। हम सब जन को एक मन करें। मैं यहाँ पर और पिता परमेश्वर सभी प्रिय बहन, जवान बुजुर्ग बच्चे अपने घरों पर मेरे साथ एक मन होने पाए, आपकी आत्मा से भरकर हम आपकी आराधना करें। चाहे जी इंटरनेट में, मोबाइल में किसी प्रकार की चीज़ों सुनने ना पाए, आपकी वर्शिप स्मूथली चले पाए था, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप ऐसा कर देते हैं। महिमा आदर स्तुति आपको बहन चढ़ाते हुए प्रार्थना परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सही प्रभु से हम इस गीत के द्वारा निवेदन करें, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आप लोग जो मुझसे अभी जुड़े हैं या और प्रिय भाई बहन जुड़ने वाले हैं, पहले खुदा दया करना पिता परमेश्वर, प्रिय भाई बहनों पर जो अभी तक सोए हैं खुदावन, आप उन्हें एक जगह दीजिएगा प्यारे राजा, जिससे कि प्यारे परमेश्वर आपकी पवित्र
होली वर्शिप में वो सम्मिलित होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में से गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे। देता है तू मखलसी, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं और इस समय आपकी महान सामर्थ, आपकी महान उपस्थिति को हे मेरे संगी साथी पवित्र आत्मा, आपको हम हमारे जीवनों में, इस वर्शिप में, इस स्थान में और तमाम प्रिय भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार घरों में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द गॉड, आई लव यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते राजा कि आप जो महान हैं, सर्वशक्तिमान है राजा।
थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्यारे परमेश्वर, मेरे रब, मेरे खुदा, हम आपकी पवित्र आराधना करते राजा इन गीतों के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, जब भी हम तेरे पवित्र प्रार्थना भवन में आए पिता, और जो कुछ आपने हमें दिया पिता वो अर्पण करने के लिए आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। ये भाई बहनों आइए मेरे साथ इस गीत को गाएं, क्योंकि हम आत्मिक रीति से प्रभु के भवन में आए और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी बड़ाई करें और आशीष पाएं। तेरे भवन में आया हूँ, भयंकर अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भयंकर अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, 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 तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहाँ, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहाँ, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु। प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते प्यारे कि प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें वो सब कुछ किया, हमारी तमाम आवश्यकता को पूरा किया करता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आपकी महिमा में और इस गीत को हम गाते राजा, क्योंकि आप इस सारी आराधना की स्तुति विनती प्रार्थना को धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के साथ मिलकर प्रिय भाई बहनों प्रभु का धन्यवाद में आत्मा सच्चाई से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
लाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगे ना, प्रभु ऐसा तो करूं। सेवा पूरी करके पाऊंगे ना, प्रभु ऐसा तो करूं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु, क्या हम पे अनुग्रह किए। इस समय आप हमारे मध्य में प्रभु परमेश्वर, हम स्तुति करते प्यारे प्रभु यीशु। तो प्यारे परमेश्वर राजा, आपने एक बार फिर हमारे जीवनों में ये पवित्र अनुग्रह किया है खुदावन, ये दया किया पिता परमेश्वर, कि आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करो राजा यीशु, कि आपने अपने मन भावने से आराधना को हमसे दिया है प्यारे पिता। इस समय प्यारे प्रभु जी, आपकी महान इच्छा होकर पिता, जब आपके पवित्र वचन को मैं यहां से प्यारे परमेश्वर पेश करूंगा बेटा, आपसे चाहता हूं कि होने देना पिता परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन अभी जो मुझे यहाँ लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक के मन आत्मा से आप अपने पवित्र सामर्थ वचन के द्वारा बोले बात करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, इस समय आप सभी को मालूम है कि हम एवरी फ्राइडे इवनिंग और दोपहर के सुंदर समय में 3 बजे हम मिलते हैं। ये सब परमेश्वर पिता की इच्छा, प्रभु का अनुग्रह है कि हम आज यहाँ हैं। तो इस समय में आप सब लोग ये जानते होंगे कि आज पूरी दुनिया में सब लोग परेशान हैं, लेकिन अगर हम मसीह हैं, यदि हम परमेश्वर पुत्र यीशु पर विश्वास किए हैं, तो परमेश्वर के वाक्य हमें याद होना चाहिए। परमेश्वर पिता का वो वचन जिसके के द्वारा पापी का, या मैं कहूं कि इंसान का उद्धार होता है, वह वचन हमें याद होना चाहिए। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? संकट मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है? चंगाई पाने के लिए हमें क्या करना है? आप लोग सुने होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से प्रभु के अनुग्रह से प्रभु का सामर्थ्य वचन स्मरण कराना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा, अनुग्रह करेंगे प्रभु यीशु, क्या प्रभु के वचन को आज समझकर, सुनकर, समझेंगे और ग्रहण करेंगे। आमीन। सो उद्धार पाने के लिए क्या किया जाए? हालेलुया। उद्धार मिलता किसे? और उद्धार पाकर यीशु मसीह में विश्वास करके हमें क्या करना है? या मैं कहूं कि विश्वास है क्या? सभी लोग कहते हैं विश्वास अनदेखी,
अरे अनछुई चीजों का प्रमाण है, उस पर विश्वास करना। लेकिन मैं आपको बता, प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करना, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना ही विश्वास है। यदि हम लोग वचन सुने हैं और उसे पढ़े हैं, इससे फायदा नहीं होता है, इससे जीवन में आशीष नहीं आती। वचन को सुनकर बार बार हम उस वचन को बोले, बार बार बोलने से दुष्शक्तियां हिलती हैं, भगती हैं, चंगाई आती है, छुटकारा आता है। आमीन। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फिर से कि जब उद्धार आ जाता है, या हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को या प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अपना प्रभु जान के अपना व्यक्तिगत जीवन में अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु करके अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है, कैसे करना है? आइए हम रोमी की पुस्तक 10 अध्याय को निकालेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम इसको 5 आयत से पढ़ें। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। हाँ। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ। वह यूं कहती है, हाँ। तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, हाँ। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, हाँ। या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है? परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट यह है, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में और है। तेरे मन में है। यह वही विश्वास का यह वचन वही है, विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मैंने आपको पिछले संडे और फ्राइडे में बताया था कि हमें वचन पर चलने वाले बनना है, परंतु वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनना है। हालेलुया। और वचन आपको मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि भाई बहनों, आपको शायद याद होगा, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति लाजर जब मरता है, दोनों जब लाजर व्यक्ति जो 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 गरीब व्यक्ति होता है, जो लाजर होता है, वो अब्राहम की गोद में जाकर बैठता है, और धनी व्यक्ति मरता है तो वो नरक की आग में चल रहा होता है, और वो चिल्लाकर कहता है, हे प्रभु, तू लाजर को भेज के उंगली पानी में डुबोकर मेरे होठों में, मेरे मुंह में दे तो मुझे ठंडक मिलेगा। प्रभु ने आवाज दिया, आवाज कहा, नहीं, अब ये आपके तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी खाई है। वो कहने लगा धनी व्यक्ति, बोलो हो सके तो मुझे नीचे जाने दो, क्योंकि मैं अपने परिवार को, अपने भाई को समझाऊं, मेरे पास तो मेरे और भी भाई बंद है। तो वहां पर परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास परमेश्वर वचन है। प्रिय भाई बहनों, आज समझने और सुनने और समझने वाली बात है, ग्रहण करने वाली बात है कि आपके पास भी परमेश्वर का वचन है, जो कई वर्षों से हम प्रचार करते आ रहे हैं। उससे पहले बहुत से प्रभु के सेवक लोग प्रचार करते आए हैं। आज प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से इस सामर्थ्य वचन को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और वचन कहता है 8 आयत में लिखा, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि अब देखिएगा, उद्धार पाने के लिए क्या करना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। 10 आयत को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हम सुनेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, क्योंकि धार्मिकता, वचन कहाँ का है? वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में। इसका अर्थ आप
समझ लीजिए कि यदि तो अपने मुंह से, अभी मुंह से वचन को यानी परमेश्वर को मुंह से अंगीकार करना। सेकंड बात इसमें आ रही है धार्मिकता के लिए मन से यानी वचन को मन से विश्वास करना है। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर जो साक्षात वचन था, वचन देहधारी हुआ, उस पर विश्वास करेगा, है? जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यदि प्रिय भाई बहनों आज तक आपने विश्वास नहीं किया है, नामधारी विश्वास है, या नए प्रिय भाई बहन जो सुन रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो जिंदा है। यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, खुदा यीशु मसीह जिंदा है। वो इस समय आपके और हमारे बीच में है, आपके साथ है, आपके मन में है, आपके हृदय में है, और आपके हृदय में आपको शांति देने के लिए और आपसे एक और वायदा जो परमेश्वर ने किया, बहुत से वायदे परमेश्वर ने किए, लेकिन परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण वायदा मैं आपको याद दिलाऊं। वो वायदा क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार बोलो तो जीवन में तमाम तरह के चंगाई छुटकारे से हमारा जीवन भरपूर होना चाहिए। क्या है? आइए वचन संहिता 91 को हम निकालेंगे प्लीज। हालेलुया। यहां 91 वचन संहिता 91 की पहली आयत में लिखा है, जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब हम कैसे परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रह सकते हैं? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना कैसे पाएंगे? हम प्रभु यीशु के वचन को महत्व दें, हम यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को, जो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, उसे हम ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें। अब बैठे रहने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी जो साक्षात प्रभु यीशु मसीह है, उसे माने और मन से माने। जब हम प्रभु के वचन, परमेश्वर पिता का वचन जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह वचन होने पर देहधारी हुआ, हमारे मध्य में डेरा किया, हमें यीशु पर विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर पिता के वचन को फॉलो करना है, तब हम जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और फिर वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु पे या परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, वो कह सकता है जैसा दाऊद राजा कह रहा है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं यहाँ के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान पर गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता, परमेश्वर उससे वायदा किया है, उससे प्रतिज्ञा किया है। तीसरे आयत को जब हम पढ़ेंगे, वह तुझे, हालेलुया बोले सब, वो मुझे बहरिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बोले आमीन। सभी बोले आमीन। प्रिय भाई बहन अपने घरों से जो मुझे लाइव देख रहे मेरे साथ कनेक्ट है, बोले आमीन। और सब कहे मेरे साथ, वह मुझे बहरिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अभी आप सब लोग जानते हैं, बड़े चिंतित हैं, पूरे देश में, देश दुनिया के लोग चिंतित हैं, हर कोई व्यक्ति चिंतित है, हर कोई व्यक्ति परेशान है। अरे यार, अरे मरे, अरे उस एरिया में, उस गली में और कोरोना पॉजिटिव मिल गया, अरे अब क्या होगा? ओ हमारा अजमेर तो देखो बिल्कुल 3 था, 5 ही पॉजिटिव थे, आज तो 103 106 हो गए, अब क्या होगा? वही होगा
जो आप और हम चाहेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दे दिया है। आमीन आमीन। लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 19 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें कहा कि मैंने तुम्हें शत्रु सांप और बिच्छू का सर को कुचलने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दे दिया है। हमें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने घरों में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर अपने बच्चों को परमेश्वर पिता का वचन सिखाएं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। और एक बात बता दो, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, अगर आपको याद है तो कि बरकत और चंगाई कैसे हमारे जीवन में, परिवार, घरों में आ सकता है, आत्मिक और शारीरिक और आर्थिक आशीष और चंगाई कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 2 मछली 5 रोटी, थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा गया, तो आप जानते हैं, जिन प्रिय भाइयों ने वचन पढ़ा है, वह प्रचार सुना है, उसमें एक जगह तो लिखा है कि 4000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मछलियां रोटी ली और परमेश्वर का धन्यवाद किया और अपने चेलों को कह दिया सबको पाती पाती से बैठा लो, और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर और परमेश्वर ने और उसमें इतना बरकत दे दिया कि वो थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी के द्वारा परमेश्वर ने 4000 पुरुषों को, जबकि उनके साथ स्त्री और बच्चे भी रहे होंगे, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 25,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया। वो तृप्त हुए, जो भूख से चलते चलते, भूखे पैसे चलते चलते चक्कर खा के गिर जाने वाले थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा उस समय में जब उन लोगों का ध्यान रखा, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपकी मेरी चिंता करता है और आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। और परमेश्वर का वायदा है, जो प्रभु यीशु के वचनों को, प्रभु यीशु को, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को जो लोग फॉलो करते हैं, उन्हें परमेश्वर का वायदा है। दाऊद राजा कहता है, वे मुझे मेहंदी के जाल से और महामारी से बचाएगा। हम भी कह सकते हैं, यदि हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर मेहंदी के जाल से और महामारी से बचाएगा और हमारे द्वारा बहुत से लोगों को भी बचाएगा। आमीन 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 हालेलुया। और चौथी आयत में जो लिखा, वचन इकराम में 4 में लिखा है, वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसके सच्चाई तेरे लिए ढाल और झलक ठहरेगी। यदि हम परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ एक बार आजमा कर देखना, परमेश्वर का वचन कैसा भला और खरा है। वो कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को जो उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फेंकती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। ये चंगाई सभा है और मेरा विश्वास है कि इस वचन को जितने प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, यदि आपके शरीर में, आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, तो मेरा खुदा का सामर्थ्य वचन, मेरे परमेश्वर यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको इस समय चंगा कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओ शक्कर रबे हालेलुया, होली भर रबे हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ हेavenly God Jesus, thank you my savior Lord Jesus, praise the Lord, thank you Jesus। धन्यवाद प्यारे पिताजी। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें शत्रु की सामर्थ का अधिकार दे दिया है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छू के कुचलने का अधिकार दिया है। हमें डरने का जरूरत नहीं है, हमें डरने का जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो हमारे मध्य में वचन देहधारी हुआ, हमारे मध्य में डेरा किया, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का वचन है, पर साक्षात परमेश्वर है, जब उस पर हम विश्वास करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर हैं, तब प्रभु हमें हर प्रकार की महामारी से, बहले के जाल से, शत्रु की हर एक चाल से बचाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमारा खुदा इस समय हमारे पास यीशु मसीह। आप उसे एक सेकंड के लिए अपने आप को बंद करके चाहे तो आजमा सकते हैं। एक बड़ी शीतलता, एक ठंडी भरी राह आपको महसूस होने लगेगी और प्रभु आपको इस समय अपनी महान उपस्थिति का अनुभव वैसा देगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने प्रिय भाई बहन इस समय अपनी आंख को बंद किया, अपने ध्यान को आपको लगाया, प्रभु होने देना पिता परमेश्वर, मेरे सच्चे पातशाह प्रभु यीशु मसीह, मेरे सच्चे खुदा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु, इन्हें आज अपनी महान उपस्थिति कहां पे अपनी इच्छाओं का एहसास करना, ये आपको अनुभव करने का पिता, आपको एहसास करने का पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु परमेश्वर कि आपने अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा करा, आप स्वयं इस बात को प्रकट किए हैं कि पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर हमारे मध्य में डेरा किया है, वो आज फिर से प्रकटीकरण में हमारे बीच में है। प्रिय भाई बहनों के बीच में जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूं पिता, स्तुति करता हूं प्यारे बच्चे। और इस समय प्यारे परमेश्वर, हम सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करें। आइए प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यदि आप लोग अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार करेंगे, तो आज डेफिनेटली 101% आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, स्तुति करता हूं कि प्रिय राजा यीशु मसीह, इस समय जितने भी प्रिय भाई बहन जो आपकी ओर ताक रहे पिता, आपके वचन को सुने हैं राजा यीशु, और जितनों ने विश्वास किया है पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर हैं, तो आज होने देना पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन में आप जो चाहते हैं आपकी पवित्र आशीष, चंगाई की आशीष, शांति आनंद की आशीष, यूनिटी की आशीष, एक अच्छा मसीह परिवार की आशीष को हम यीशु मसीह के नाम से इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में रखते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर के प्रिय नए भाई बहन जो भी उनसे जुड़े हैं खुदा, उन सबको उनके परिवार को भी आपकी सुरक्षा देते हैं और आपके तमाम पवित्र आशीषों को इनके जीवन में, इनके परिवारों में रख देते राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय परमेश्वर पिता, इस पूरी सेवकाई को आपकी सुरक्षा में दे देते खुदा, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन को, जवान बुजुर्ग बच्चों को, सबको आपके हैंडल करते आपकी सुरक्षा में देते तेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपने बहन हेमलता की भाभी को नॉर्मल डिलीवरी दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते राजा प्यारे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, और जितने भी प्रिय भाई बहन खुदा जो इस कोरोना को लेकर बड़े चिंतित है पिता परमेश्वर, आप उनके मन आत्मा से बोले बात करें पिता, हर चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर होना है प्यारे परमेश्वर पिता। भारत देश को, भारत देश के हर एक जन को, विशेष करके तमाम सारे डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारियों को और
पुलिस कर्मचारी को पिता परमेश्वर की पवित्र 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 सुरक्षा में लेते राजा। तेरे परमेश्वर के काम दया करके इस देश के लोगों पर, इस राज्य के लोगों पर, इस जिले के लोगों पर दया करके इनकी सहायता करके पिता परमेश्वर लॉकडाउन का ये पालन करने का प्लीज लॉर्ड। ये प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, इस कोरोना रूपी पहाड़ को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ढा जाने की घोषणा करते हैं पिता। हर एक की आप मदद करेगा यीशु पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं। पहले परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप दया कर दीजिए पिता, और इस कोरोना वायरस को आप अपनी इच्छा और समर्थ होकर रखा दीजिए पिता। प्रभु यीशु के नाम से पिता उन संस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करते पिता जो इसका वैक्सीन बनाने के लिए तत्पर है प्रभु जी, रात दिन मेहनत करें पिता, प्रयास करें ताजा, लेकिन प्यारे परमेश्वर के काम सफलता देने वाले तो आप ही खुदावन पिता परमेश्वर की मेहनत, उनके प्रयास प्रभु यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए पिता, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते राजा यीशु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया पिता। इस देश को, इस देश के हुक्मरानों को, इस राज्य को और भारत देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में देते, इनकी फैमिली को भी आपकी सुरक्षा में देते। और प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश से संपूर्ण रीति से लॉकडाउन हट जाए, कोरोना वायरस संपूर्ण रीति से खत्म होने पर प्रभु ऐसा दया कर दीजिए, तरस खाएगा प्रभु। कि प्यारे परमेश्वर पिता, हम सभी लोग खुदावन जो अभी आपके उतार करें पिता, जबकि ऑनलाइन प्यारे परमेश्वर के भाई बहन अपने घरों से आपको देख रहे, सुन रहे पिता परमेश्वर, वो सभी जन हम एक मन होंगे पिता, तेरे भवन में एक होने वाले बन जाए प्रभु। इसलिए आपसे चाहते पिता परमेश्वर, लॉकडाउन और कोरोना वायरस यीशु मसीह नासरी के नाम से संपूर्ण रीति से खत्म होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया प्यारे राजा। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको भेंट चढ़ाते हुए हर बात मान कार्य महिमा की करते हुए धन्यवाद सत्य सुनने जो भरोसे के साथ देता अवश्य यीशु मसीह आप बड़े, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन बस आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी बड़े साहस के साथ, बड़े ध्यान और मन से प्रभु के वचन को सुना, इसकी आराधना में सम्मिलित हुए। आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ, और प्रभु चाहेगा तो हम फिर संडे को मॉर्निंग में 10:30 को मिलेंगे, और जब तक दोबारा मिलने समय तक हम प्रभु के वचन, आशीर्वचन को ग्रहण करते इस ऑनलाइन वर्शिप को क्लोज करना चाहेंगे। सो आइए एक बार फिर से अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। सो अच्छे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा के ताब से लेकर प्रभु यीशु आपके दोबारा आने समय तक जितने प्रिय भाई बहन लाइव मुझे देख रहे, सुन रहे, इन प्रिय भाई बहनों के साथ, इनके परिवार के सदस्यों के साथ, और पिता शाऊल स्वामिष्ट के साथ, तेरी प्रजा इस्राएल के साथ, हम तेरे सेवक श्रीकार ने के साथ में होता रहे, बना रहे, आमीन और फिर से आमीन। थैंक यू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की आमीन।